Hello students, let's see this question. So the question is 0.80 gram of sample of impure potassium dichromate was dissolved in water and made up to 500 ml solution. 25 ml of this solution treated with excess of Ki in acidic medium and I2 liberated require 24 ml of a sodium thiosulfate solution. 30 ml of sodium thiosulfate solution required 15 ml of N by 20 solution of pure potassium dichromate. What was the percentage of K2Cr2 in given K2Cr2O7 in given sample? Okay, so basically ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि हमारे पास 0.80 ग्राम का कोई इम्प्योर पोटेशियम डाइक्रोमेट है. ओके, तो इम्प्योर पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो आपका कितना है 0.80 ग्राम, राइट. तो आप कह सकते हैं इम्प्योर K2Cr2O7 जो है वो कितना है 0.80 ग्राम. ओके, इसके बाद क्या बोला गया कि इसको हमने डिसॉल्व किया वाटर में और एक सॉल्यूशन बनाया जिसका वॉल्यूम जो है वो कितना है 500 ml सॉल्यूशन इसका है. ओके, इसके बाद हमने 25 ml जो है इसी सॉल्यूशन में से कितना हमने लिया है 25 ml लिया और इसको किसके साथ एक्सेस Ki के साथ ट्रीट कराया है. ओके, एक्सेस Ki के साथ ट्रीट कराया. तो बेसिकली आप ऐसा कह सकते हो कि 25 ml इम्प्योर डाइक्रोमेट जो है उसको हमने किसके साथ करवाया है K2Cr2O7 को किसके साथ करवाया है ट्रीट करवाया है एक्सेस Ki के साथ. ठीक है, देन जब ये प्रोसेस हुई तो उसके केस में क्या हुआ है I2 जो है वो लिबरेट हुई है और फिर इस I2 के लिए हमें कितना चाहिए 24 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए, दैट इज Na2S2O3. ये चाहिए हमें किसके लिए I2 के लिए. ठीक है, इसके बाद 30 ml ऑफ दिस सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, इसी सोडियम थायोसल्फेट का 30 ml के लिए हमें कितना पोटेशियम डाइक्रोमेट चाहिए 15 ml 9/20. ठीक है, तो 30 ml Na2S2O3 के लिए हमें 15 ml ऑफ N/20 नॉर्मेलिटी का K2Cr2O7 चाहिए और ये वाला जो K2Cr2O7 है ये कैसा होगा, ये वाला होगा आपका प्योर, राइट. सो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है और फाइनली हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ K2Cr2O7 इन गिवन सैंपल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट. सो की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो की कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लगेगा मिली इक्विवेलेंस. ओके, हमें यहाँ पे रिएक्शंस देखनी है और देन हमें फाइंड करना है कि मिली इक्विवेलेंस का लॉ ऑफ इक्विवेलेंस आप कह सकते हैं वो यहाँ पर आपका यूज होगा. ओके, तो सबसे पहले रिएक्शंस हम नोट कर लेते हैं. तो रिएक्शंस की बात करें तो एक रिएक्शन यहाँ पर आपकी क्या हो रही है K2Cr2O7 जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ये आपका कौन सा है, ध्यान रखना है ये इम्प्योर वाला है. ओके, ये रिएक्ट कर रहा है Ki सॉल्यूशन के साथ और कन्वर्ट किस में होगा, तो ये कन्वर्ट होगा I2 में और Cr+3 में. ओके, इसके बाद दूसरी रिएक्शन की अगर हम बात करें तो दूसरी रिएक्शन क्या है, इस I2 को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं Na2S2O3 के साथ. ठीक है, तो I2 रिएक्ट विद Na2S2O3 and it forms NaI+S4. एक और रिएक्शन यहाँ पर लास्ट वाली जो है वो आपकी कौन सी है कि जो Na2S2O3 है वो किसके साथ रिएक्ट करता है K2Cr2O7 के साथ और यहाँ पर ये जो है ये कैसा है प्योर है. ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं that milli equivalent of this Na2S2O3 is equal to milli equivalent of K2Cr2O7. okay, so यहाँ से अगर हम देखें तो we can say that milli equivalent of K2Cr2O7 is equal to milli equivalent of Na2S2O3. ठीक है, तो प्योर वाले के केस में अगर हम देखें तो इसका वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी हमें गिवन है दैट इज 15 × 1/20 एंड
Na2H2O3 के बात करें तो इसका 30 ml वॉल्यूम गिवन है और इसकी नॉर्मेलिटी सपोज मान लेते हैं n है, ठीक है। तो ये आपका 15 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो n की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 1/40। दैट मीन्स वी कैन से दैट नॉर्मेलिटी ऑफ, यहाँ से हम कह सकते हैं नॉर्मेलिटी जो आपकी n है फॉर 30 ml Na2H2O3 के लिए कितनी आई है आपकी, Na2H2O3 के लिए ये आई है कैलकुलेट होकर n इज इक्वल टू 1/40। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ, अगर हम इस रिएक्शन के थ्रू चलें तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 जो है सेकेंड रिएक्शन के थ्रू, ये आपका सेकेंड रिएक्शन, ये आपकी थर्ड रिएक्शन और ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन। तो अगर आप थर्ड के अकॉर्डिंग जब हमने देखा इक्वेशन थर्ड से, तो आपका क्या हुआ है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू Na2H2O3। सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 इज इक्वल टू क्या होगा, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो, ठीक है। और वहीं अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलें तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 जो है वो किसके बराबर होंगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ki के, ठीक है। और इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम ये भी बोल सकते हैं दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू Ki। सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ki जो है वो K2Cr2O7 के इक्वल है। तो हम सेकेंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड अगर हम देखें तो वी कैन से दैट मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ I2 is equals to milli equivalent of hypo, ओके, और सोडियम थायोसल्फेट। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन दैट मिली इक्विवेलेंट ऑफ I2 is equal to milli equivalent of I2 is equal to milli equivalent of Ki। ये हम फर्स्ट इक्वेशन से कह सकते हैं, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन से ही हम ऐसा मतलब अब सेकंड और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें और Ki के कंपैरिजन में देखें फर्स्ट इक्वेशन में, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Ki इज आल्सो इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7। ओके, सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है कितना वॉल्यूम, 24 ml ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका मतलब यहाँ से हाइपो जो है वो K2Cr2O7 के बराबर आपका आ जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हो मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइपो इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2Cr2O7, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं तो ये आपका आएगा 24 इंटू 1/40, ये भी हमने कैलकुलेट किया था, इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये आपका कितना दिया हुआ है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ 25 ml। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ 25 ml, ठीक है। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ 25 ml K2Cr2O7, ठीक है। अब आपको जो दिया है ये आपका 25 ml के लिए इतना आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना कितने के लिए है, 500 ml के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंट फॉर और ऑफ 500 ml K2Cr2O7 कितना हो जाएगा, K2Cr2O7 इट इज इक्वल टू 24/40 अपॉन इंटू 1/25 इंटू कितना हो जाएगा आपका 500, विच इज इक्वल टू, ये सॉल्व होके आपका आएगा इट इज इक्वल टू 12, ओके। अब अगर हमें मिली इक्विवेलेंट्स को मास के साथ कंपेयर करना हो तो ये फॉर्मूला होता है आपका मास अपॉन मोलर मास इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 12। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो मास हमें पता नहीं है तो हम उसकी जगह W ले लेते हैं अपॉन मोलर मास की अगर हम बात करें K2Cr2O7 के केस में तो दैट इज 294, ठीक है। इसके अलावा वैलेंसी फैक्टर इसका होता है 6 इंटू 1000 एंड दिस इज इक्वल टू 12। सो यहाँ से वेट की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है सॉल्व होकर 0.588 ग्राम, ओके।
तो ये आ गई वेट की वैल्यू। हमसे पूछा गया था परसेंटेज ऑफ प्योरिटी और प्योर K2OCr2O7, तो ये आपका जो लिया गया है दैट इज गिवन वेट अपॉन इनिशियल वेट हमने कितना लिया था 0.8 into 100 which comes out to be 73.5%. Okay, so the most appropriate answer of this question is option number A. I hope you understand this question. All the best.